नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और हम हाजिर हैं न्यूज तक पर। न्यूज तक पर आज हम बात करेंगे बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कुछ बड़े ऐलान किए हैं, लेकिन इस ऐलान की वजह से जो चीजें हमें देखने को मिली है वो है शेयर मार्केट में हाहाकार। यहां पर निफ्टी और सेंसेक्स जो है वो काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। सोना चांदी के भी जो रेट हैं वो काफी ज्यादा गिर गए हैं और इसी मुद्दे को लेकर हम एक्सपर्ट लेकर आए हैं अपने साथ। चार्टर्ड अकाउंटेंट मौजूद हैं हमारे साथ, मनोज लांबा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर, शेयर मार्केट जो है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पेश करने के बाद ही बहुत बुरी तरह गिरा है। इसके बारे में हमें बताइए। और सोना चांदी जो है वो पिछले जो कई दिनों से या हम कई महीनों से जो लगातार उठाव पर चल रहा था वो एकदम से धड़ाम हो गया है, ये जानकारी हमें दे पाए। इस बजट में हमारी वित्त मंत्री साहिबा ने एक एक्सपेक्टेड ऐलान कर दिया। मैं पहले से ही बोल रहा था कि ये ऐलान होगा जी, क्योंकि ये ऐलान हुआ है। पहले बता देता हूँ क्या है कि जो हमारा एफएनओ सेक्टर है, जिसे हम वायदा बाजार कहते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन बाजार कहते हैं, उस बाजार में एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ाया गया है। 0.002 से 0.005 किया गया है। लेकिन जो बाजार में सेलिंग हुई है इसे लेके वो पैनिक सेलिंग हुई है, क्योंकि सरकार अगेन नहीं चाहती कि रिटेल इन्वेस्टर का पैसा एफएनओ में डूबे। क्योंकि सेबी की एक रिपोर्ट कहती है कि जो निवेशक रिटेल इन्वेस्टर्स अपना पैसा एफएनओ में लगाते हैं उसमें से 93% लोग लॉस करते हैं। ये सेबी की वेबसाइट पे भी आता है और जब कोई आप ऑर्डर डालते हैं तो आपको वार्निंग भी आती है कि 100 में से 93 लोगों का पैसा डूबता है, तो आप सोच समझ के पैसा लगाइए। तो उसके बाद भी लोग पैसा लगा रहे थे, एफएनओ में जा रहे थे, स्पेकुलेशन बढ़ रहा था। तो सरकार स्पेकुलेशन को रोकना चाहती थी, इसलिए उन्होंने एफएनओ पे एसटीटी टैक्स बढ़ा दिया, जिसे बाजार ने पैनिक के रूप में ले लिया। ये एसटीटी टैक्स का आप जिक्र कर रहे हैं, ये आम भाषा में अगर आप समझा पाए तो? ये नाम है मैम इसका एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ठीक है। जब आप किसी सिक्योरिटी में डील करते हैं, शेयर मार्केट के किसी भी प्रोडक्ट में डील करते हैं, जितनी बार आप ट्रांजैक्शन करेंगे, चाहे बाय करें चाहे सेल करें, आपको ये टैक्स देना होगा। ये होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। इस पे मुनाफे से या शेयर को रखने से या होल्डिंग से कोई लेना देना नहीं है। जितनी बार आप ट्रांजैक्शन करेंगे ये टैक्स देना है। मामूली सा टैक्स है, कोई बहुत बड़ा टैक्स नहीं है। मैंने कहा 0.02 से 0.05 का आ गया। तो बाजार में अनाउंसमेंट सुनते ही, क्योंकि निवेशकों से ज्यादा स्पेकुलेटर है बाजार में, तो वो स्पेकुलेटर क्या कर देते हैं, मुनाफा बुकिंग कर लेते हैं। तो ये पैनिक सेलिंग है, मेरे को लगता है पैनिक सेलिंग है, जो बाजार ने बजट को इमीडिएट रिएक्ट किया है। 2, 3, 4, 5 दिन में देखेंगे ये पैनिक खत्म हो जाएगा। और मैं रादर ये कहता हूं कि ये हमारे जो निवेशक लोग हैं जो बाजार में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए एक मौका हो सकता है कि वो इस अवसर को भुनाएं और बाजार में निवेश करें, क्योंकि बाजार गिरा हुआ है। क्योंकि और दूसरी बात जो आपने सोने चांदी को भी की, वो भी मैं एक साथ ही कंप्लीट कर दूं। तो सोने चांदी में जब भाव बढ़ रहे थे तब तो सभी लोग खुश हो रहे थे, ज्वेलर भी खुश हो रहे थे, इतना महंगा हो गया, इतना महंगा हो गया। लेकिन आम जनता जो है वो परेशान हो रही थी। किसान तो यहाँ तक कह रहे थे कि जमीन बेच कर घर की बेटियों की शादी करनी पड़ रही है। वहीं पे आ रहा हूँ मैंने यही बताना चाह रहा हूँ कि अब 2 दिन में जो धड़ाम से सोना चांदी गिरा है जी, जिन्होंने बच्चियों की शादी करनी है, घर में किसी फंक्शन के लिए सोना के खरीदना है, तो उनके लिए एक अवसर है, सही समय है कि वो थोड़ा थोड़ा निवेश करें। अब मैं यहाँ पे भी ये सलाह दूंगा कि आपने अगर निवेश करना तो एकदम से नहीं कि गिरा हुआ है तो आज ही बाजार गए और आज ही सारा सोना खरीद के तो आप SIP सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का जिक्र कीजिए। मैं दूसरा दफा भी कह रहा हूँ, SIP नहीं कीजिए, सिल्वर इन्वेस्टमेंट प्लान कहिए और जिप कहिए, गोल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान कीजिए। तो हर महीने आप ये प्लान कीजिए कि मेरे को 1 ग्राम गोल्ड खरीदना है, मेरे को तो 4,000 रुपए का गोल्ड लेना है या 10,000 रुपए का गोल्ड लेना है। 1 ग्राम एवरी मंथ इन्वेस्ट कीजिए और निवेशित रहिए ताकि आपकी एवरेजिंग हो जाए। क्योंकि ये आपका बाजार नहीं है, ये अगेन वादा बाजार में लगाकर हम पैसा डुबाते हैं। तो गोल्ड में भी ये पैनिक सेलिंग हुई है। थोड़े टाइम में आप देखेंगे दोबारा गोल्ड के भाव बढ़ेंगे और चांदी के भाव भी बढ़ेंगे। तो इसे एज ए अवसर देखें, लेकिन छोटे निवेशक सिप के जरिए जो मैंने कहा वो निवेशित रहें और इस अवसर का फायदा उठाएं।
अच्छा, आपने एसआईपी का जिक्र किया, अगर आप सलाह दे पाए तो कौन सी एसआईपी बेहतर होगी फिलहाल? नहीं, मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ, तो इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करना पाऊंगा। मैं तो टैक्स एडवाइजर हूँ, टैक्स की बात करें। लेकिन अगर आप आम भाषा में यही बताना चाह रहे हैं जनता को कि फिलहाल मार्केट गिरा हुआ है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये इस पैनिक मौके का सेलिंग, फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल ये पैनिक सेलिंग है। और जो अभी मार्केट गिरा हुआ है वो बीते कुछ दिनों में वापस से उठ सकता है, आप आगे देखिए, आगे आने वाले इसका- दिनों में। शेयर मार्केट को लेकर हमने बात की, गोल्ड के रेट को लेकर हमने बात की कि शेयर मार्केट क्यों गिरा और आगे आने वाले दिनों में इसमें क्या कुछ असर देखने को मिलेगा। गोल्ड सिल्वर को लेकर हमने चर्चा की। उम्मीद है इस एपिसोड में आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी। आगे हम नई जानकारी के साथ आपके साथ फिर जुड़ेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।